कि किसकी मजाल जो बदले संविधान को, किसकी मजाल जो बदले संविधान को। और यदि ऐसा हुआ तो दिखा देंगे उसे उसकी औकात पूरे जहां। मुश्किल से चल जाए तो बहुत मानो। अच्छा 6 महीने तो क्या, 3 महीने भी बहुत मुश्किल। काम किया कि मोदी जी आएंगे, संविधान बदल देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे। इसलिए ये लोगों को बरगलाने में सब कुछ महंगा हुआ। महंगाई कम कीजिए और कश्मीर में 24 घंटे लाइट छोड़िए। केंद्र की तरफ से कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण लाने का काम कतई नहीं करेंगे। और मैं भी कहता हूं, मैं भी धर्म के आधार पर तो छोड़िए, मैं धर्म और जाति दोनों के आधार पर आरक्षण का विरोध करता हूं। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। आपको बता दें कि आज संसद में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया। मोदी जी का कहना है कि मैं, जनता ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है तो जनता की मेरे ऊपर तिगुनी जिम्मेदारी है। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के बयान से कितना सहमत है। क्या कहेंगे सर? मोदी जी कह रहे हैं कि जनता ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है, मेरी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई है। अच्छी बात है, ये उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। जनता ने एक बार उनको जिताया, सरकार चलाए, दूसरी बार जिताया, सरकार चलाए, तीसरी बार फिर जिम्मेदारी दी है तो कुछ तो विश्वास, कुछ तो उम्मीद है। यदि वो कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई है तो ये एक अच्छे प्रधानमंत्री, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के व्यक्तित्व का, सुव्यक्तित्व का परिचायक है जी। लेकिन देखा है ना, विपक्ष ये कह रहा है कि हमेशा बीजेपी संविधान का गला घोटती है। संसद में बोला ये। इमरजेंसी किसने लाया? संविधान का गला किसने घोटा? राजनाथ सिंह को जेल में डालने का काम किसने किया? उसके बाद उनकी माता जी मरी, उनके क्रियाक्रम में उनके न जो है वो जो दाह संस्कार, न अंतिम संस्कार, न ब्रह्मभोज में जाने किसने नहीं दिया? जेल में जो है बाल मुड़वाने को मजबूर कौन सी सरकारों ने किया? ये खाली जो है हताश होकर के राग गलापने का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे वो मोदी जी हो और चाहे राहुल जी हो, कि किसकी मजाल जो बदले संविधान को, किसकी मजाल जो बदले संविधान को। और यदि ऐसा हुआ तो दिखा देंगे उसे उसकी औकात। दिया था अनंत कुमार हेगड़े ने कि अगर हम 400 पार करते हैं तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बात नहीं है। संविधान में बहुत सारी जो परिस्थितियों के आधार पे परिवर्तन होने चाहिए थे वो परिवर्तन नहीं हुए। उसको उसमें संशोधन करने की बात की पैरवी की जानी चाहिए और ऐसा हुआ है तो ये सही है। लेकिन विपक्ष तो इसको तोड़ मरोड़ करके, विपक्ष ने क्या कहा? हिंदू राज घोषित कर देंगे। कभी मोदी जी ने बोला, अभी एक महाशय यहाँ बयान दे रहे थे कि मोदी जी ने कहा कि जिसके पास टिकट नहीं है उसका रिजर्वेशन मैं कराऊंगा पाकिस्तान जाने के लिए। कभी मोदी जी ने ऐसा बयान बोला। अब ऐसे ही कार्यकर्ता, ऐसे ही लोग हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में जा करके मुसलमानों के बीच में इस तरह की बात बोलेंगे तो बरगलाएंगे ना, उनके दिमाग में बात बैठेगी। 100 बार मैं आपको एक ही चीज़ बोलूं और आप पढ़ी लिखी नहीं है, मैच्योर नहीं है, आप भी वही बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यही चीज़ हुआ, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या लग रहा है? चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मोदी जी सहमति जताएंगे या नहीं जताएंगे? नहीं जताएंगे, कभी कतई नहीं जताएंगे। तो गठबंधन कैसे चलेगा फिर? अरे गठबंधन कोई जरूरी थोड़ा है कि गठबंधन जो है वो क्या कहते हैं कि गठबंधन जो है वो हर बात तो मान लीजिए जाए। ये केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार के हित में जो विचारधाराएं काम आनी चाहिए उस विचारधाराओं का गठबंधन है। प्रदेश सरकार में समझ रहे हैं, ये प्रदेश सरकार का गठबंधन नहीं है, केंद्र सरकार का गठबंधन है। और मोदी जी केंद्र की तरफ से कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण लाने का काम कतई नहीं करेंगे। और मैं भी कहता हूं, मैं भी धर्म के आधार पर तो छोड़िए, मैं धर्म और जाति दोनों के आधार पर आरक्षण का विरोध करता हूं। आरक्षण नायडू की तो लगातार यही मांग चल रही है। मांग किसे चल रही है? मोदी से चल रही है। कहीं बोला है आरक्षण देंगे हम। वो देंगे ना, वो अपने स्टेट में देने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार तो उनकी है ना, मिलीजुली सरकार बनी। अरे मैम, इसका जरा आप लोग पता नहीं क्या जो है आप लोगों के दिमाग में एग्जैक्ट चीज नहीं बैठ पा रही है। पत्रकारों के दिमाग में तो सही चीज बैठे है। बताइए क्या सही? बता रहा हूँ, इससे पहले कांग्रेस सरकार कर चुकी, हाई कोर्ट ने फटकार लगा दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण बंद। चुनाव में ममता बनर्जी ने किया था, मतलब पहल कर चुकी थी, लेकिन चुनाव के समय हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, आरक्षण बंद। समझ रहे मेरी बात को? ये प्रदेश सरकार सिर्फ पहल कर सकती है। समझ रही है? दे नहीं सकती।
हाई कोर्ट मान लीजिए फटकार लगा दिया, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, कोई पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होता है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी, केंद्र सरकार यदि चाह रही है धर्म के आधार पर आरक्षण, तभी यह संभव है। और केंद्र सरकार कभी न चाही और कभी न चाहेगी, केंद्र सरकार कतई धर्म के आधार पर आरक्षण देना नहीं चाहेगी। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं अपंग सरकार है, इस पर क्या कहेंगे? अपंग सरकार है, बैसाखी की सरकार है। तो उनके पास क्या है? चलिए, भाजपा के पास तो बैसाखी है, राहुल गांधी के पास न हाथ है, न पैर है और न कुछ है। वो तो पूरा का पूरा, वो तो उनको अपंग नहीं, उनको अपंग नहीं, उनको पंग कह सकते हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं है सरकार बनाने के लिए। और देखिए, राहुल गांधी गिरते जाएंगे, सरकार नहीं गिरेगी। और एक बात उदाहरण दे दूं, कभी कभी जैसे होता है ना, हम लोग उम्मीद करते हैं कि शेयर मार्केट इतना गिरेगा, हमारी उम्मीद से ज्यादा गिर जाता है। तो ये दो नेता जो है ना, 400 पार क्यों नहीं कर पाए बीजेपी? मेरा सवाल है 400 पार क्यों नहीं कर पाए? उस पे आ रहा हूँ। शेयर मार्केट कभी कभी हमारी उम्मीद से ज्यादा गिर जाता है। इस बार ज्यादा गिर गई है। सुनिए, तो ये दो नेता हैं जो ना, राहुल गांधी और केजरीवाल, कितना गिर जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। 400 पार पे क्या कहेंगे? लगातार नारे लग रहे थे 400 पार। विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो आबादी है लगभग 24 करोड़ की है, उसमें सबसे बड़ा तबका SC और ST है और सबसे बड़ा तबका गांव में रहने वाला है। समझ रही हैं? और मुस्लिम आबादी भी है। विपक्ष ने कहा मोदी जी आएंगे हिंदू राज घोषित कर देंगे, जैसे ये पैरवी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बार बार जब आप 100 बार किसी के दिमाग में, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा तबका गांव में रहने वाला 5 बजे उठते हैं, 7-8 बजे तक खा पी के सो जाते हैं, इतनी फुर्सत नहीं है कि बार बार न्यूज सुने देश में क्या हो रहा है, क्या SC ST का आरक्षण है, क्या OBC के लिए आरक्षण है। बस ये है कि हमको आरक्षण मिल रहा है, तो बार बार उनके दिमाग में भरा गया तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जाति समीकरण, समझ रही है, संविधान बदलना, धर्म के आधार पे आरक्षण, समझ रही है, ये जितना भी मुद्दा विपक्ष ने लोगों को बरगलाने का काम किया कि मोदी जी आएंगे संविधान बदल देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे, इसलिए ये लोगों को बरगलाने में कामयाब हुए, लेकिन पूर्णतः कामयाब नहीं है। क्या लग रहा है, तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली है, युवा क्या सोच रहे हैं? हमारी एक ही गुजारिश है मोदी जी से, कश्मीर में 24 घंटे लाइट डाले। हमारे वहाँ 24 घंटे लाइट नहीं आती है? नहीं आती। कहते कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, पेट्रोल महंगा है वहाँ, सब कुछ महंगा है वहाँ। महंगाई कम कीजिए और कश्मीर में 24 घंटे लाइट छोड़िए हमें बस। दंगे होते थे उस पे? कौन से दंगे? उसमें खुश है, मोदी जी ने वो अच्छा किया है। रोकथाम हुई है? हाँ, रोकथाम। अच्छा अच्छा, हमें सिर्फ लाइट और महंगाई कम कीजिए और रोजगार, हमारे पास रोजगार नहीं है। ये तो क्या रोजगार दे पाएंगे मोदी जी या नहीं दे पाएंगे इस बार? जब अभी 2 साल में नहीं दिया, हमें कोई उनसे कोई विश्वास नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं है उनसे। कौन सी सरकार पर विश्वास करते हैं? हाँ, राहुल गांधी पे थोड़ा बहुत था, तो अब वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि भाई उन्होंने जितना पैदल यात्रा करी है ना, किसी ने भी नहीं की है। सही ये गलत कह रहा हूँ, और युवाओं का साथ भी दिया है। अच्छा ये बताओ, चंद्रबाबू नायडू आरक्षण की मांग करे 4%, लेकिन अभी जो युवक थे वो कह रहे मोदी जी समर्थन नहीं देंगे, क्या लग रहा है? वो पलटू राम है, मोदी जी और वो नीतीश कुमार, वो भी आरक्षण में समर्थन देंगे मोदी जी या नहीं? मुश्किल है, मुस्लिम आरक्षण में नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है, सरकार आगे तक चलेगी या टूट जाएगी? अरे बहन जी, 6 महीने भी मुश्किल से चल जाए तो बहुत मानो। अच्छा, 6 महीने तो क्या, 3 महीने भी बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार और मोदी जी साथ में दिखते हैं। पलटू राम वो कभी भी पलटी मार सकता है। अच्छा, अभी तुम जानते नहीं हो, पलटू राम इसी को कहते हैं।